रऊफ ने संजू सैमसन को किसने आउट किया जनाब? पेसर फास्ट बॉलर ने। नहीं तो आप जिससे आप बॉल नहीं कर, और हारिस रऊफ पहला मैच नहीं खेले थे, मतलब आपकी सोच में ही नहीं थे, आपको अंदाजा ही नहीं था कि अगेंस्ट इंडिया आपने हारिस रऊफ के साथ पहले भी जाना चाहिए था। वो सबसे आला गेंद, जब याद होगा आपको, मुझे कोहली ने एक मैच जितवाया था, उस जमाने में भी हारिस, ठीक है मार ब्लड गई थी, लेकिन हारिस शुरू से इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉल करता है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया था। इन कंडीशंस में बॉल जहां फंस के आता है स्लोअर वन, और वो करना आता है उसे। अगर घास वाली पिच है अगर, तो क्या बैट्समैनों को मैच ना खिलाएं? हाँ, फिर सबको बाहर कर दें, सिर्फ बॉलर आगे खाली खेल नहीं विकेट पे बॉल सकते। करे। हाँ, मतलब बैट्समैन को मैच ना खिला, खेल नहीं सकते। और अगर फ्लैट पिचेस है तो बॉलर्स को मैच ना बॉलर्स को खिलाएं। नहीं बैट्समैन। तो भाई अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है क्या, तो लेफ्ट करें 4 ओवर में 20 रन से गेंद ना करवाएं, उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद ना करवाएं। एक और चीज में तनवीर भाई, ऐसी हरकतें हम तब करें ना जैसे जब हम बड़ा बाय द बुक अदरवाइज हर चीज में जा रहे हो, तो इस तरह के एक और चीज मैं नोट कर रहा हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट में होती जा रही है, हमने साइम इसका एग्जांपल है कि बॉलिंग की वजह से बैटिंग खराब मेरी जगह पक्की हो रही है। शाहीन में बहुत ज्यादा क्रिकेट, लेकिन उसकी जो बैटिंग हो रही है ना, तो वो जो बॉलिंग में उससे चाहिए होता था ना, आपको स्टार्ट करे करियर, इतने बड़े बड़े बैटर, वेदर इट्स रोहित शर्मा और कोई भी ले आए, पहला ओवर उसका पहला बॉल, जिस अभी पहला बॉल होता था। जब बैटिंग आपकी हो रही है ना, इन लोगों की ये मोस्टली रिलैक्स इसलिए हो गए कि भाई हम जगह टीम में है। नहीं, अच्छा रिलैक्स पक्की हो गई है। उसकी एक और वजह भी है ना। अब साइम अयूब ये बात जो कर रहे हैं वो तो बात वही है ना कि बैटिंग में कुछ नहीं किया तो बॉलिंग में। मसला ये है कि साइम अयूब इतने मैचेस खेल भी तो इसी वजह से गया बॉलिंग पे, बैटिंग में तो कुछ नहीं किया उसने। बॉलिंग पे आपने मैच खिला दिया और आप उसको ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं ना, तो बैटिंग में तो कुछ कर ही नहीं, और फिर कैसे खेल रहे हो? इवन टुडे अगर आप देखें भी, डिस्कस साइम अयूब, जिस तरह वो आउट हुए, उनका कैच भी छूटा, और फिर जिस तरह आउट हुए शिवम दुबे को, एक पार्ट टाइमर को आप हुक करने जा रहे हैं। आई मीन देयर वाज अगेन नो प्लान इन द बैटिंग एज वेल। वो तो साहबजादा फरहान को आप शुक्रिया अदा करें, यानी कि पहले 10 ओवर में वी केम ऑल गन्स ब्लेजिंग, दिस वाज आवर प्लान। उसके बाद 10 ओवर से लेके 16वें ओवर तक हमारा क्या प्लान था हमें नहीं पता। आप रना बॉल भी नहीं गए सर, रना बॉल भी नहीं गए। प्लान हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 ओवर के बाद हमने सिंगल डबल्स वाली क्रिकेट खेलनी थी जी, ठीक है, गैप शॉट्स वाली क्रिकेट खेलनी थी, सिर्फ ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप वाली क्रिकेट नहीं खेलनी थी, छक्के चौके नहीं हमने मारने थे। आपने वहां पे इम्प्रोवाइजेशन करनी थी, फीट यूज करना था, मतलब आपने उस तरीके से क्रिकेट खेलनी थी। आपने साथ मुझे एक बात बताएं, हम एक टाइम ऐसा था कि 10 ओवर में तकरीबन 9 साढ़े 9 की एवरेज पे हम खड़े हुए थे जी। और क्या हाल हुआ उसके बाद एंड में? हम वो उस एवरेज को हम लेके चले ही नहीं। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि साहबजादा फरहान ने 58 रन किए हैं 45 या 44 बॉलों पे। वो रन तो हमें लग रहे हैं 58, लेकिन आपने उन रन्स का आखिरी 10 ओवर में कोई फायदा नहीं उठाया। आप डॉट बॉलें खेलते रहे, आप गलत शॉट्स खेलते रहे, आप गलत शॉट मार के अभिषेक आउट नहीं हुए थे 12वें ओवर में, हमारे 13वें ओवर में वी वर अबाउट 121, वो लोग 12वें ओवर पर 123 पर खड़े हुए। उस वक्त भी आई वाज टॉकिंग इन द ब्रेक में, आपसे यही बात करी थी, इट्स नॉट दैट हाउ उन्होंने हमें सरपास कर लिया, इट्स लाइक आपकी विकेटें, आपका जो कैप्टेंसी का ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो इतना लैक कर रहे हैं कि आप इतना डिफरेंस पे नहीं है, बट आपको पता है कि आप ये गेम हार जाएंगे। देखिए अभी अगर इंडिया कितने ओवर्स हुए, मैं अभी देखा नहीं कितने, 15 ओवर 16 ओवर 17 खत्म हो गया, 16 ओवर में 17 ओवर में 153 फॉर 4 है, 153 4, ठीक है। अभी वो कितने इजी और काम होके खेल रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि इनकी टीम वो नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ ऊपर से 2-3 बैट्समैन है उसके बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगी। उनके पास 8-9 नंबर पे उनकी बैटिंग है, तो उनको ये पता है कि यार हमने अब 8-9 नंबर की बैटिंग क्यों है, क्योंकि अक्षर पटेल बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग करते हैं। इसको कहते हैं ऑलराउंडर, इसको कहते हैं ऑलराउंडर।